अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 पर महा कवरेज लगातार अयोध्या नगरी से। हम आपके साथ हैं प्रिया सिन्हा और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से अयोध्या नगरी इस वक्त रोशन हो रही है, किस तरीके से वहां पर दीपोत्सव को लेकर के भव्य कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। ये रामलला की तस्वीरें और दर्शन कीजिए रामलला की। आज का मौका बेहद खास है और आज क्योंकि अयोध्या नगरी एक नए रंग में रंगी हुई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, दीपोत्सव का मौका, और उससे पहले एक अलग ही रौनक, एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपना संबोधन दिया तो वो कहते हैं कि राम नगरी अयोध्या राम को अति प्रिय है और ये रामलला की तस्वीरें ये सरयू के तट की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से 51 घाट ऐसे जो कि अब जगमग होते हुए आपको नजर आएंगे। ये दिव्य मौका है, खास मौका है और ये तो दीपावली अयोध्या वाली है। यूँ तो अयोध्या हमेशा से दीपावली के दिन बहुत खूबसूरत रंग में रंगी हुई नज़र आती है, एक अलग ही छटा नज़र आती है। और अब देखिए यहाँ पर तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी आप देख पा रहे हैं क्योंकि दीपावली का मौका है और ऐसे में खरीदारी भी ज़ोर शोर से है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की खरीदारी भी होती है और ख़ुद पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नज़र आएंगे क्योंकि अयोध्या में तो इस वक्त दिव्य और अलौकिक तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन पूरे देश में दीपावली की धूम है। ये देखिए अयोध्या की एक बार फिर से तस्वीर जगमग होते हुए सरयू के ये तट, और इस बार की दीपावली बेहद खास है। यूँ तो बीते 6 सालों से दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त लोगों का जो इंतज़ार है वो 22 जनवरी को लेकर के है, जब दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। तब की तस्वीर भी अपने आप में बेहद खास होगी, बेहद मनोरम होगी। ये हम आपको रामलला के दर्शन भी करवा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको देहरादून से नजर आ रहे हैं, जहाँ पर मुलाकात करते हुए और जो क्योंकि लक्ष्मी गणेश की पूजा भी की जाएगी तो ऐसे में वो खुद निकले हैं सड़कों पर और उनके साथ आपको तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो कि सुरक्षा में लगे हुए हैं वो आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ले रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और आपको मालूम है कि जब भी दीपावली होती है तो हम सब इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित होते हैं। मार्केट जाकर, बाजार में जाकर के लक्ष्मी गणेश की प्यारी सी प्रतिमा लेकर के आते हैं और अपने घर में उसको ला करके जगह देते हैं, वहाँ पर उनको विराजते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो खुशियाँ हैं वो लक्ष्मी गणेश के साथ हमारे घर के भीतर आएँ और वो घर पर रहें। यही कारण है कि हमेशा आप देखेंगे हर आम और खास अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दीपावली के मौके पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा ज़रूर लेकर के अपने घर पे आता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी अनुरूप देखिए जो छोटे छोटे जो कारीगर हैं उनको आगे किस तरीके से बढ़ावा मिले, ये भी सरकार का ध्येय है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे हैं, सड़कों पर जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। और जो खरीदारी है यानी कि लक्ष्मी और गणेश की जो प्रतिमा वो भी यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो राम की पैड़ी सरयू तट की तस्वीर है, जहाँ पर जो दीपोत्सव कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। जो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो रामलला के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि आपने इस बात को सुना होगा, धार्मिक मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं कि जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय हासिल करते हुए जब अयोध्या नगरी आए थे तो खुशी में अयोध्या झूम उठी थी। इस दौरान घर घर रोशन हुए थे
घर घर गुलजार हुए थे और आज मानो अयोध्या एक बार फिर से त्रेता युग की तरह रंगी हुई हो। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से है, लेकिन क्योंकि आज अयोध्या एक नए रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए जुटी हुई है। केशव हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं केशव, क्योंकि जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो लगता है कि हम वहां पर क्यों नहीं हैं, क्यों हम उस ऐतिहासिक पल के साक्षी नहीं बन रहे। लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत है कि आप वहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि जो लोग अयोध्या आज के दिन आ पाए वो खुशकिस्मत ही हैं, क्योंकि सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरे पीछे सरयू नदी का तट है जहां पर इस वक्त दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये सभी लोग सरयू नदी के आरती कर रहे हैं इस वक्त सरयू नदी के तट पर। और साथ ही दीपों को जो जलाने का कार्यक्रम है वो भी शुरू हो गया। साथ ही मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अयोध्या को चारों तरफ से रंगेंगे, चारों तरफ लाइटें आपको दिखेगी, लेजर शो होता हुआ जाएगा। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो विजुअल दिख रहा होगा उस वक्त साफ आप समझ रहे हैं कि इस वक्त अयोध्या किस तरह से रंग बिरंगी लाइटों में रंगा हुआ आपको दिख रहा होगा। एक साथ 24 लाख दियों को जलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया और कुछ देर बाद इन सभी दियों को जला दिया जाएगा। उसके बाद 21 लाख दिए का एक साथ जलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। गिनीज बुक की टीम भी पहुंच चुकी है और सामने आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरा भी एक उड़ रही है जिससे मॉनिटर किया जाएगा कि वाकई 21 लाख दिए जले हैं कि नहीं। जो गिनीज बुक की जो टीम है वो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन 24 लाख दिए इस वक्त जो सरयू नदी का तट है उस पर जलाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है राम के पौरे घाट पर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है दोनों वो भी मौजूद हैं, पर्यटन मंत्री वो भी मौजूद हैं और उनके साथ करीब करीब अयोध्या के जितने भी संत हैं वो सभी संत मौजूद हैं। और मैं आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूँ, आप देखेंगे दूर तो आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक नजर आएगी, क्योंकि इन सभी पब्लिक को जो फिलहाल जो 10 लाख से भी ज्यादा की संख्या में पहुंची अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम को देखने के लिए, उन सभी को फिलहाल रोक के रखा गया ब्रैकेटिंग के उस पार, क्योंकि जब तक इन दीपों को जला नहीं दिया जाएगा पूरी तरह से तब तक इन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा घाट पर। जब ये दीपक जल जाएंगे, सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम काउंट कर लेगी, उसके बाद इन सभी पब्लिक को अलाउ कर दिया जाएगा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको अयोध्या में इस तरफ आम पब्लिक ही नजर आएगी जो कि देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं। साथ ही इस वक्त जो दीपोत्सव यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे जो है वीआईपी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि लगातार जितने भी वीआईपी हैं वो पहुंचे हुए हैं और वीआईपी के साथ साथ 50 से ज़्यादा देशों के जो डेलीगेशन है, राजदूत हैं, वो भी इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं और वो भी दीपोत्सव कार्यक्रम को देखेंगे। बगल में मेरे दाहिने हाथ में महज 50 मीटर की दूरी पर वो रामकथा पार्क है जहाँ पर 4 देशों के रामायण के मंचन किया जा रहा है, रामलीला मंचन किया जा रहा है और इस बार विदेशी कलाकार ही रामलीला का मंचन कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो अयोध्या जो है भव्य, दिव्य और अलौकिक दिख रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को जैसा कि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य श्री रामलला के मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस बार का दिवाली बहुत खास है, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इस बार का दिवाली बहुत ही खास इसलिए होने जा रहा है क्योंकि पिछले 7 सालों से जो दीपोत्सव कार्यक्रम होता आ रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दीपोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं अयोध्या में, वो अयोध्या में इस बार एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड कीर्तिमान रचने जा रहा है, एक साथ 21 लाख दियों को जला के। बिल्कुल केशव, और तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं जैसा कि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले रामलीला का मंचन भी हुआ और हमारे दर्शकों को ये समझना होगा कि अलग अलग देशों में जो रामलीला का मंचन होता है उसमें आपको थोड़ी सी भिन्नता नजर आएगी। नेपाल में जो रामलीला आप देखेंगे वहाँ पर प्रभु श्री राम और सीता का जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया का अगर आप जिक्र करते हैं तो वहाँ पर भी जो रामलीला होती है वो अलग तरीके से होती है और यही कारण है कि यहाँ पर अलग अलग देशों के जो कलाकार हैं उन्होंने अपने अपने जो पौराणिक कथाएं जो उन्होंने सुनी हैं, जिसके तरीके से उन्होंने वहाँ पर शोकेस किया, उसका मंचन किया, तो उसकी थोड़ी भिन्नता है। लेकिन सबका सार प्रभु श्री राम ही हैं और जिनके दर्शन इस वक्त हम आपको रामलला के दर्शन करवा रहे हैं अयोध्या से देहरादून में, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, खरीदारी करने के लिए वो पहुंचे हैं। वो भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। केशव मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन केशव जरा ये बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से आपको क्या नजर आता है, क्योंकि जब आप जानकारी दे रहे थे पीछे मैंने देखा कि गश्त करते हुए कई पुलिस की टीमें वहां पर नजर आ रही है। अगर आप दर्शकों को ये जानकारी दे पाएं कि सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर अतिरिक्त और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं।